जय हिंद। आप सभी का हमारे सिलेबस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा प्रतिवर्ष बहुत सारी वैकेंसीज बीईओ की आती है, जो ग्रुप सी के गजटेड रैंक की वैकेंसीज हैं, जो सभी राज्य के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें अपना करियर कैसे बनाएं, इसका फुल सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या क्या देना होगा, सैलरी आपकी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। साथ में फ्रेशर्स के लिए हमने इसका जॉब प्रोफाइल भी बताया है, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हम आगे बढ़ें उससे पहले उत्तर प्रदेश व इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट, करंट अफेयर्स, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक अवश्य करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बीईओ होता क्या है। तो बीईओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। बहुत सारे प्रदेशों में इसको प्रखंड शिक्षा अधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी बोला जाता है। अब आइए समझते हैं कि इनका कार्य होता क्या है। तो विद्यालयों के कुशल संचालन से लेकर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला शिक्षा प्रशासन और विद्यालय के बीच बीईओ एक अहम कड़ी होते हैं। यह ब्लॉक स्तर पर एक प्रतिष्ठित पद है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह गजटेड रैंक का ग्रुप सी का पद है, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रशासन और विद्यालय के मध्य कार्य की रूपरेखा का निर्धारण किया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक के अंतर्गत सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की जांच करता है तथा जांच में कमी प्राप्त होने पर वो सुधार का प्रयास करता है। अब आइए बीईओ के जॉब प्रोफाइल को समझ लेते हैं। तो मुख्य जो काम है इनका, यह विकास खंड क्षेत्र पंचायत में अध्यापकों की वरिष्ठ सूची तैयार करना तथा जनपद स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए की सहायता करना। वहीं अधीनस्थ निरीक्षक या निरीक्षकाओं, यानी अगर किसी स्कूल में निरीक्षण के लिए अगर कोई जा रहा है तो किस स्कूल में जाएगा, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, वो भी इनसे डिस्कस करने के बाद ही होता है। यही सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ये होता है। साथ साथ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है किसी पर तो बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो अनुमति लेकर के उस पर कार्रवाई करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो जिला स्तर और स्कूल के बीच में अगर कुछ भी हो रहा है, इवन कि अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या कोई भी जो सामान है स्कूल के लिए ज़रूरी है, वो इनके आदेश के अनुसार ही होता है। साथ में वेतन अगर किसी का कटौती करना है तो वो भी बीएसए के अनुमति के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि बीईओ को मिलने वाली सैलरी जो है वो क्या होती है। तो जिसमें बेसिक सैलरी और ग्रेड पे, बेसिक सैलरी और डीए और एचआरए जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो बीईओ की सैलरी मिलती है वो ए लेवल सिटी में 61,312 रुपये प्रति माह, वहीं बी लेवल सिटी में 58,502 रुपये प्रति माह और सी लेवल सिटी में 57,562 रुपये प्रति माह की होती है। ए लेवल सिटी उसको बोला जाता है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, बी लेवल सिटी उसको बोला जाता है जिसकी जनसंख्या 50,000 से 5 लाख तक के बीच की हो और सी लेवल सिटी उसे बोला जाता है जिसकी जनसंख्या 50,000 से कम हो। अब आइए बीईओ के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो बीईओ बनने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 2019 से पहले इसमें इंटरव्यू भी था, अब इसको हटा दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग होगा, मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम के बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा। अब आइए प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स से होंगे और 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय होगा। सभी प्रश्न आपके बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। अब हम इसके सिलेबस को भी डिटेल से समझ लेते हैं। अब आइए मेंस के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होगा जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स से प्रश्न होंगे, जिसके लिए 3 घंटे का समय होगा। दूसरा पेपर आपका जनरल हिंदी का होगा जिसका एक सेक्शन इससे भी होगा। इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स होंगे, इसके लिए 3 घंटे का समय होगा। टोटल मेंस की बात करें तो 160 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसके लिए 400 मार्क्स से आपके प्रश्न होंगे। बीईओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। वहीं एज रिलैक्सेशन ओबीसी, एसटी और एससी को 5 ईयर्स का होगा। उन्हें ही सिर्फ एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश से होंगे। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाएगा और उनका
का जो एज लिमिट वो 21 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम होगा। बीओ बनने के लिए जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी चाहिए वो है बीएड किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, या एलटी डिप्लोमा गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज से पास होना अनिवार्य है। अब आइए सिलेबस को डिटेल से समझ लेते हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज से आपके प्रश्न होंगे, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पोलाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से होंगे। वहीं पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इंडिया में जो होगा, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में, उससे प्रश्न होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से प्रश्न होंगे। बाकी का टॉपिक स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के सिलेबस की बात करें तो जीएस में आपके प्रश्न भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, बाकी का जो टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न आएंगे। मेंस एग्जाम के सिलेबस में अब हिंदी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न अपठित गद्यांशों का संक्षेपण, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन या आलेखन, वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी से प्रश्न होंगे। वहीं हिंदी व्याकरण से भी आपके प्रश्न होंगे, जो टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद हिंदी एस्से का भी सिलेबस इसी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें।